नीमच जिला पंचायत में किसानों के लिए 2 दिवसीय उद्यानिकी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों की उन्नत खेती के तरीके बताए जा रहे हैं। उद्यानिकी मेले का आयोजन एकीकृत बागवानी मिशन योजना अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें फल, सब्जी, मसाला आदि की फसलों के उत्पादन से जुड़े किसान शामिल हुए। मेले का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सके। इस मेले में कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने किसानों को नए और प्रभावी खेती के तरीके के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान और जिला पंचायत सीओ अमन वैष्णव भी उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया और जिला पंचायत की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ये मेला किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि इससे उन्हें न सिर्फ कृषि के नए तरीके सीखने को मिलेंगे, बल्कि उनकी उपज में भी वृद्धि हो सकेगी। ये उद्यानिकी मेला में उप संचालक उद्यान अतर सिंह कन्नौज। यहाँ उद्यानिकी मेला का उद्देश्य ये है ताकि जैसे कि मध्य शासन द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन योजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण है और सेमिनार, किसान मेला और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के तहत किसानों को बुलाया जाता है। उन किसानों को बुलाया जाता है जिनको उद्यानिकी में इंटरेस्ट हो, उद्यानिकी फसलें लगा रहे हैं, जैसे फल, सब्जी, मसाले, औषधि फसलें लगाते हैं। उनको हम किसानों को इन्विटेट करके अपने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के माध्यम से, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के माध्यम से या प्रचार प्रसारण द्वारा माध्यम से उनको बुलाते हैं और इन किसानों को बुलाकर उनकी उत्पादन किस प्रकार से उद्यानिकी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, उद्यानिकी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके, जिससे क्या है किसान की जो आर्थिक स्थिति का जो मध्य शासन और भारत शासन द्वारा उत्पादन को डबल इनकम प्राप्त करने के लिए उद्देश्य किया जाता है और जिसमें आर्थिक स्थिति से किसानों को लाभ हो और अपने उत्पादन को बढ़ावा दे सके, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन कर सके। वैज्ञानिकों द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा उनको समझा दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ अलग अलग तरीके की स्टॉलें लगी है, सब अपने हिसाब से फसलें तैयार करके लाए हैं। सबसे बेस्ट फसल कौन सी लगी आपको और क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट फसल संतरा फसल है, जो फलों में देखा जाए तो, और मसाले में देखा जाए तो सबसे धनिया है। धनिया हमारा ODOP के अंतर्गत PMFME योजना में भी उसको भी लिया गया है और हम उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। और उसके अंतर्गत लहसुन की फसल है, वो भी काफ़ी क्षेत्र में लगाई जा रही है यहाँ। और इसके अलावा हमारे यहाँ जिसे देख रहे हो कि पपीता भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है ना, 450 से 500-600 हेक्टेयर तक पर हेक्टेयर उत्पादन देता है और जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में काफ़ी लाभ मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ एक ताइवान जो अमरूद है वो भी बहुत अच्छा धूम मचाए हुए है और लोगों के यहाँ उत्पादन हो रहा है, जिससे किसानों को और मार्केट में खाने के लिए मिल रहा है, उसको स्वाद ले सकते हैं और किसानों की भी आर्थिक स्थिति, उससे जो राशि मिलती है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। ठीक सर, आपका नाम और? थैंक यू। मेरा नाम अतर सिंह कन्नौज, उप संचालक उद्यान नीमच। द्वारा मेला लगाया गया है, किसान मेला, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा है कि किसानों को कुछ सीखने को मिलता है और अभी हमने यहाँ पे एक स्टॉल लगाई है जिसमें IPL के जो प्रोडक्ट हैं, तो खेतियों के लिए हम बायोलॉजिकल एक उनको बताने जा रहे हैं कि आप बायोलॉजिकल खेती करो तो बायोलॉजिकल से क्या फ़ायदा होगा आपको, मिट्टी स्वास्थ्य प्रदूषण में आपको बहुत लाभदायक होगा। इसलिए हम सभी किसान रिकमेंड करेंगे कि वो सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज करें और बायोलॉजिकल की खेती करना स्टार्ट करें। इससे क्या फ़ायदा है किसानों को? सर इससे क्या फ़ायदा रहता है, जैसे अपन जो बीमारियां आजकल अपने प्रदूषण में प्रॉब्लम आ रही है या अपन लोग बाग बीमार हो रहे हैं तो वो सब केमिकल के द्वारा हो रहा है। तो इसमें हम जो रिकमेंड करते हैं कि बायोलॉजिकल से क्या रहेगा, प्रदूषण भी स्वस्थ रहेगा और मिट्टी उपजाऊ होगी, मिट्टी में आपको फ़ायदा मिलेगा, मिट्टी मुलायम होगी, उपज भी आपकी बहुत अधिक जुटेगी। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नरेंद्र वर्मा है, मैं इस IPL बायोलॉजिकल में टेरिटरी मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। ये जो नई टेक्नोलॉजी, नई फ्रूट्स, नए जो है ना उत्पाद किसानों द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनको प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ये मेले का आयोजन किया गया है, जो जिला पंचायत नीमच के हॉल में लगाया गया है। मैं कृषि विभाग की तरफ से मनीराम सगर, कृषि विस्तार अधिकारी, मालखेड़ा, ये मैं वेराइटियाँ मेरे जो किसानों को इस साल बुआई गई हैं वो मैं लेके बैठा हुआ हूँ। ये HI 1605 ये गेहूँ की वेराइटी है जो चपाती के लिए सबसे उपयुक्त है और ये लगभग 110 दिन में पक जाती है। अच्छा, ये दूसरी वेराइटी है HI 1634,
ये लगभग 130 दिन में पकती है। ये भी चपाती के लिए ठीक है, लेकिन ये इसका उत्पादन थोड़ा ज़्यादा है। और ये पास में जो DBW 303 वैरायटी रखी है, ये सबसे हाई यील्ड वैरायटी है। कितने 4 प्रकार की वैरायटी हाँ, है आप? नहीं 3 प्रकार की गेहूं की वैरायटी है। ये 150 दिन में पकती है, लेकिन इसका 100 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन प्रति हेक्टर जो है ना आता है। और इस साल पशु चारे के रूप में जो की वैरायटी आई है BH 559। अच्छा। ये वैरायटी जो है ना 110 दिन में 163 दिन से लेके 110 दिन तक के इसके पकने के ड्यूरेशन है। और 50 कुंटल प्रति हेक्टर का पशु चारा दाने का उत्पादन इसका आसानी से हो जाता है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मनीराम सगर, कृषि विस्तार अधिकारी मालखेड़ा। पुरानी ईंटें भारी, कमजोर और महंगी, क्या आपकी इमारत भी इन्हीं मुश्किलों से जूझ रही है? अब समय है स्मार्ट कंस्ट्रक्शन का। पेश है बापजी AAC ब्लॉक, मजबूती स्टील से। बापजी AAC ब्लॉक हल्के, मजबूत और टिकाऊ, तेज निर्माण, बेहतर इंसुलेशन और 50% हल्के लेकिन 3 गुना मजबूत। इमारत ऊंची हो या बजट हो टाइट, बापजी AAC ब्लॉक हर प्रोजेक्ट के लिए है परफेक्ट चॉइस। मजबूती का नया नाम बापजी AAC ब्लॉक। आज ही ऑर्डर करें और अपने निर्माण को दे एक नया आयाम। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।